भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोका 9 and 10। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्लोका 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं कि मैं जो इस संसार में आता हूँ और लीलाएं करता हूँ, इसको जो समझ गया वह मेरे धाम में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आने के योग्य क्वालिफाइड हो जाता है। जिनको इस संसार के कष्टों से मुक्ति चाहिए, जिनको भगवान श्री कृष्ण के साथ आनंद में रहना है, उनको भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का ज्ञान समझना चाहिए। इस संसार में 3 तरह के लोग हैं। पहले वे जो भौतिकता में आसक्त रहते हैं, टू मच मटीरियली अटैच्ड। ऐसे लोग आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ में ध्यान नहीं देते। दूसरे वे जिनको आध्यात्मिक शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी से एक डर है। वे चाहते हैं कि सब शून्य हो जाए। वे भगवान को निराकार मानते हैं, इसलिए वे भगवान में या भगवान की ज्योति में, लाइट में विलीन होना चाहते हैं। तीसरे वे जो किसी भी बात में विश्वास नहीं करते। वे बहुत प्रवचन सुनकर, बहुत कुछ पढ़कर परेशान हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। वे कहते हैं भगवान नहीं है। ऐसे लोग कभी कभी नशे का सहारा लेते हैं और नशे में अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं। ये तीनों तरह के लोग अगर एक सच्चे प्रामाणिक गुरु के शरण में जाएं, तो उनके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। जीवन का, लाइफ का परफेक्शन मिल जाएगा। तो ये परफेक्शन क्या है? इस परफेक्शन को प्रेम कहते हैं। सब चाहते हैं कि उनसे कोई प्यार करे और वे भी किसी से प्यार करें, किसी को अपना दिल दें। दुनिया में बहुत तरह के प्यार हैं। कोई कहता है आई लव चॉकलेट्स। एक प्रेमिका अपने प्रेमी से कहती है आई लव यू। एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, उसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस, न्यौछावर करती है। तो सारी दुनिया प्यार की खोज में है। एक्चुअली हम प्यार करने के लिए ही बने हैं, पर हम देखते हैं कि हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर ब्रेक ऑफ जैसी मायूसी भी होती है। एक माँ अपने बच्चे के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर देती है और बदले में उसका लड़का जब जवान होता है, शादी करता है और अपनी माँ का साथ छोड़ देता है, उसे भला बुरा भी कहता है, तब माँ का दिल टूट जाता है। पति पत्नी में शुरू में बहुत प्यार होता है, फिर झगड़े होते हैं, डिवोर्स भी होते हैं। प्यार धीरे धीरे बिगड़ने लगता है, रिलेशनशिप्स डिटेरियोरेट्स। तो इस दुनिया में हम देखते हैं कि प्यार है, पर फ्रस्ट्रेशंस, निराशा भी है, डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष भी है, डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी भी है। प्यार और वासना में फर्क होता है। जनरली हम क्या देख रहे हैं? तुम मुझे सेटिस्फाई करो, मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा। जहाँ सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है, प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। पैसे कम हुए, प्यार कम हुआ। फिजिकल रिलेशन में सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, प्यार खत्म हुआ। उसने मुझसे ऐसा कहा, क्यों कहा? प्यार व्यार सब बेकार है। हम शास्त्रों में देखते हैं कि प्यार का मतलब है कि जब बहुत सारे कारण हैं रिश्ता तोड़ने के, फिर भी रिश्ता नहीं टूटता। रामायण में लक्ष्मण जी का प्यार देखिए। उन्होंने अपने भाई और भाभी के लिए राजमहल का और अपनी युवा पत्नी का सुख छोड़ा। जंगल में बहुत कष्ट झेले, कई रातें नहीं सोए, तन मन धन से सेवा की। एक बार
श्री राम सीता माता के कहने पर एक हिरन को पकड़ने जंगल में गए। तब लक्ष्मण जी सीता माता की रक्षा में थे। श्री राम काफ़ी समय नहीं आए तो सीता माता ने लक्ष्मण जी को जंगल में जाने को कहा, पर लक्ष्मण जी ने कहा कि श्री राम ने मुझे आपकी रक्षा का आदेश दिया है। इस पर सीता माता ने लक्ष्मण जी को डांटा और कहा कि तुम कैसे भाई हो? तुम्हें अपने भाई की जान की परवाह नहीं? क्या तुम्हारे मन में मेरे प्रति गलत भावना तो नहीं आ गई है? ये सुनकर लक्ष्मण जी शॉक हो गए, पर फिर भी सीता माता की सुरक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच कर गए। जब श्री राम जी के पास पहुंचे तो श्री राम जी ने लक्ष्मण को बहुत डांटा। कहा, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुमने अपनी भाभी को अकेले कैसे छोड़ दिया, उसे खतरे में डाल दिया? ये सब के बाद भी लक्ष्मण जी को खराब नहीं लगा। उनका प्रेम अपने भैया और भाभी के लिए कम नहीं हुआ। अब हम इमेजिन करें कि अगर हम हमारे भैया और भाभी के लिए सब कुछ त्याग दें और हमें भाई डांटे, भाभी ऐसे इल्ज़ाम लगाए, तो हम क्या करेंगे? हो सकता है 2 बातें सुनाकर आ जाएं। अभी के टाइम में तो मारपीट, कोर्ट केस भी हो जाते हैं। हालांकि ये भगवान की लीलाएं हैं। सीता माता तो स्वयं लक्ष्मी देवी हैं। वे जानती थी कि लक्ष्मण जी कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि लक्ष्मण जी तो भगवान के विस्तार हैं। पर हमको शास्त्रों से शिक्षाएं मिलती हैं और यहाँ लक्ष्मण जी दिखा रहे हैं कि प्यार क्या होता है। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, जब हर कारण है रिश्ता टूटने का, पर फिर भी नहीं टूटता। इस संसार में सबसे ऊंचा प्यार एक माँ का माना जाता है कि भगवान ने हमको माँ प्रदान की है। उस माँ को मेंटेन भी भगवान करते हैं। माँ को ऑक्सीजन, सनलाइट सब भगवान देते हैं। उस माँ को प्यार करने की शक्ति भी भगवान देते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का प्यार लाखों माँओं के प्यार के बराबर है। हर जन्म में हम अपने माँ बाप चेंज करते हैं, पर कृष्ण हमारे जन्म जन्मांतर के माँ बाप, भाई सब कुछ हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। अगर इस संसार में हमको सबका प्यार मिल जाए पर फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, वो प्यार अस्थाई, टेम्पररी होगा, क्योंकि सबको एक दिन मरना है। पर आत्मा का परमात्मा से हमारा प्यार श्री कृष्ण से परमानेंट है और ये प्यार बढ़ता जाता है। इसलिए सच्चे गुरु, साधु और शास्त्र कहते हैं कि हमको भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। हमें रियल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये प्रेम परमानेंट होगा। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ 1.4.15-16 में इस प्रेम को पाने का फॉर्मूला दिया गया है और श्रील प्रभुपाद जी ने इस भगवद गीता यथारूप चैप्टर 4 श्लोका 10 में उसे समझाया है। आदौ श्रद्धा मतलब शुरू में हमें आत्म साक्षात्कार की, सेल्फ रियलाइजेशन की इच्छा होनी चाहिए। हमको भगवद गीता जैसे ग्रंथ पढ़ने और समझने की इच्छा होनी चाहिए। फिर साधु संग, हम भक्तों का संग करेंगे, उनका संग करेंगे जो आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्टेड हैं, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। फिर भजन क्रिया, फिर हम एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेंगे और भगवद गीता पढ़ेंगे, जप करेंगे, भक्ति के नियम फॉलो करेंगे। फिर अनर्थ निवृत्ति, इस स्टेज में जो काम की चीज़ें नहीं हैं वो छूट जाती हैं। फिर निष्ठा, स्टेडीनेस, आध्यात्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में स्थिरता मिलती है। फिर रुचि मतलब एक टेस्ट, भक्ति का स्वाद मिलता है। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम की कथाएं सुनने में आनंद आता है। फिर आसक्ति, भगवान की भक्ति से, भगवान श्री कृष्ण से अटैचमेंट।
फिर भाव मतलब प्रेम का पहला स्टेज, फिर अंत में प्रेम। भगवान के लिए असली प्यार को प्रेम कहते हैं। यही कृष्ण प्रेम हमारा परम लक्ष्य है, आवर अल्टीमेट गोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।